आज अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं हम आगरा किले से, और आगरा किले का पूरा इतिहास हम आने वाले 10 एपिसोड्स में देखेंगे। ये आगरा किला यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है और ऐसा कहा जाता है कि इस किले का नवीनीकरण मुगल बादशाह अकबर ने 1565 से 1573 ईस्वी के बीच में कराया था। हालांकि इस किले में मुगलिया सल्तनत के बहुत सारे किस्से और कहानियां दफन हैं। हमने यहाँ जैसे ही इसके प्रवेश द्वार पर नज़र डाली तो यहाँ लिखा हुआ था कि इस विशाल किले का निर्माण मूल रूप से 1000 ईस्वी से पहले किया गया था और मुगल शासक अकबर ने इस किले का सिर्फ नवीनीकरण ही कराया था। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस किले का निर्माण करवाया किसने था। बहुत सारे इतिहासकारों का तो ये मानना है कि इस किले का निर्माण मूल रूप से चौहान वंश के राजपूत शासकों ने कराया था। वहीं जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान सिकंदर लोधी ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा शिफ्ट की, तब उन्होंने इस किले की मरम्मत कराई और वो खुद ही इस किले में रहने लगे। सिकंदर लोधी के मृत्यु के बाद उनके बेटे इब्राहिम लोधी ने इस किले पर अपना कब्जा बरकरार रखा, लेकिन पानीपत के प्रथम युद्ध में हारने के बाद इस किले पर मुगलों ने अपना शासन जमा लिया। इसके साथ ही मुगल वंश के संस्थापक बाबर के पुत्र और मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी हुमायूं ने न सिर्फ आगरा किले पर अपना कब्जा जमा लिया, बल्कि लोधियों की अथाह संपत्ति पर और विशाल खजाने पर भी अपना कब्जा जमा लिया। और कहा जाता है कि उस खजाने में बहुत ही नायाब और कीमती चीज़ भी थी, जिसे कोहिनूर हीरा कहा जाता है। धीरे धीरे समय बीतने के साथ एक समय ऐसा आया जब मुगल साम्राज्य को भी अपना कब्जा इस आगरा किले से हटाना पड़ा, क्योंकि 1530 ईस्वी में जब हुमायूं को मुगल सम्राट के उत्तराधिकारी के रूप में राज्य अभिषेक किया गया, इसके कुछ सालों बाद करीब 1540 ईस्वी में उसका मुकाबला शेरशाह सूरी से हुआ, जिसमें हुमायूं की हार हुई और इस तरह आगरा किले से मुगलों का अधिकार छीन लिया गया। इस तरह शेरशाह सूरी ने करीब 15 सालों तक इस किले पर शासन किया। कुछ 15 सालों बाद मुगलिया सल्तनत की ढोल एक बार फिर से बजी। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में एक बार फिर से युद्ध हुआ, लेकिन इस बार परिणाम उल्टा था। इस बार हुमायूं ने शेरशाह सूरी को पूरा हरा दिया और आगरा किले पर उसने अपना कब्जा एक बार फिर से बना लिया। जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो उस समय उनका बेटा अकबर सिर्फ 13 साल का था। महज 13 साल की उम्र में अकबर को मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया, लेकिन उनके गार्जियन के रूप में बैरम खान को रखा गया। जिसके बाद अकबर मुगलों की स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से अपने राजनीतिक दौरे पर निकल पड़े। अकबर 1558 ईस्वी में आगरा पहुँचे और इस शहर के ऐतिहासिक महत्व को समझते हुए उन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बना ली। इतिहासकारों की माने तो अकबर के शासन के समय आगरा किला उस समय बेहद दयनीय और बदतर स्थिति में था। उस दौरान सिर्फ यह ईंट का किला था। कई हजार कारीगरों की मदद से इस किले का निर्माण लगभग 8 साल के लंबे समय के बाद 1573 ईस्वी में पूरा किया गया। समय बीतता गया और मुगल सल्तनत के एक से एक दावेदार खड़े होते गए। तो अब बारी आती है शाहजहां की। तो कुछ इतिहासकारों का मानना था कि मुगल सम्राट अकबर के पोते शाहजहां ने अपने शासनकाल के दौरान सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से निर्मित बहुत सारी इमारत बनाने के लिए इस किले के पिछले हिस्से में कुछ इमारतों को नष्ट कर दिया था। इसके बाद शाहजहां ने इस विशाल किले के अंदर संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल मस्जिद समेत बहुत सारे इमारतों के निर्माण में भी करवाया था, और इस तरह शाहजहां ने इस किले को एक वर्तमान स्वरूप दे दिया था। ये रहा इस आगरा किले का पूरा इतिहास। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। बस तब तक के लिए थैंक यू सो मच।